भक्तगणवाच श्रीमदेवी भागवत द्वितीय स्कंद आधा द्वादश अध्याय में आस्तिक मुनि के जन्म की कथा कंद्रु और विनीता द्वारा सूर्य के घोड़े के रंग के विषय में शर्त लगाना और विनीता को दासी भाव की प्राप्ति कंद्रु द्वारा अपने पुत्रों को सांप, यह कथा आपको भागवत से देवी भागवत में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। सूत जी बोले, राजा जन्मेजय का वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास ने सभा में उन राजा से कहा। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं आपसे एक पुनित कल्याणकारक रहस्यमय अद्भुत तथा विविध कथानकों से युक्त देवी भागवत नामक पुराण कहूँगा। मैंने पूर्व काल में उससे अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया था। हे राजन, मैं अपने परम रहस्यमय पुराण का स्वर्ण आपको कराऊंगा। सभी वेदों एवं शास्त्रों के सार स्वरूप तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष के कारणभूत इस पुराण का स्वर्ण करने से यह मंगल तथा आनंद प्रदान करने वाला होता है। जन्मेजय बोले, हे प्रभु, यह आस्तिक किसका पुत्र था और यज्ञ में विघ्न डालने के लिए क्यों आया? यज्ञ में सर्वों की रक्षा करने के पीछे इसका क्या उद्देश्य था? हे महाभाग, इस आख्यान को विस्तार पूर्वक बतलाइए। हे सुब्रत, इस संपूर्ण पुराण को भी विस्तार के साथ कहिए। व्यास जी बोले, जरंधकारु एक शांत स्वभाव वाले ऋषि थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन अंगीकार नहीं किया था। उन्होंने एक बार वन में एक गड्ढे के भीतर अपने पूर्वजों को लटकते हुए देखा। तदंतर पूर्वजों ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम विवाह कर लो जिससे हमारी परम तृप्ति हो सके। तुम सदाचारी पुत्र के ऐसा करने पर हम लोग निश्चित रूप से दुख मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति कर लेंगे। तब उन जरंतकारु ने उनसे कहा, हे मेरे पूर्वजों, यह मुझे अपने समान नाम वाली तथा अत्यंत वंशवर्तिनी कन्या बिना मांगे ही मिलेगी, तभी मैं विवाह करके गृहस्थ बसाऊंगा। मैं यह सत्य कह रहा हूं। उनसे ऐसा कहकर ब्राह्मण जरंधकारु तीर्थाटन के लिए चल पड़े। उसी समय सर्पों को उनकी माता ने सांप दिया कि वे अग्नि में गिर जाए। कश्यप ऋषि की कद्रु और विनीता नामक दो पत्नियां थी। सूर्य के रथ में जुते हुए घोड़े को देखकर वे आपस में वार्तालाप करने लगी। उस घोड़े को देखकर कद्रु ने विनीता से यह कहा, हे कल्याणी, यह घोड़ा किस रंग का है? यह मुझे शीघ्र ही सही से बतलाओ। विनीता बोली, यह असुरा सफेद रंग का है। हे सुबे, तुम इससे किस रंग का मानती हो? तुम भी इसका रंग बता दो, तब हम दोनों आपस में इस पर शर्त लगाएंगे। कद्रु बोली, हे शुभ मुस्कान वाली, मैं तो इस घोड़े को कृष्ण वर्ण का समझती हूँ। हे भावनी, आओ मेरे साथ शर्त लगाओ कि जो हारेगी वह दूसरे की दासी होना स्वीकार करेगी। सूत जी बोले, कद्रु ने अपने सभी आज्ञाकारी सर्वपुत्रों से कहा कि तुम सभी लिपट कर उस घोड़े के शरीर में जितने बाल हैं उन्हें काला कर दो। उनमें से कुछ सर्पों ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उन सर्पों को कद्रु ने शाप दे दिया कि तुम लोग जन्मेजय के यज्ञ में हवन की अग्नि में गिर पड़ोगे। अन्य सर्पों ने
माता को प्रश्न करने की कामना से उस घोड़े की पूंछ में लिपटकर अपने विभिन्न रंगों से घोड़े को चितकबरा कर दिया। तुरंत दोनों बहनों ने साथ साथ जाकर घोड़ों को देखा। उस घोड़े को चितकबरा देखकर विनीता बहुत दुखी हुई। उसी समय सर्पों का आहार करने वाले महाबली विनीता पुत्र गरुड़ जी वहां आ गए। उन्होंने अपनी माता को दुखी देखकर उनसे पूछा, हे माता, आप बहुत उदास क्यों हैं? आप मुझे रोती ही प्रतीत हो रही हैं। हे सुनैने, मेरे एवं सुरथ सारथी अरुण सदृश पुत्रों की जीवित रहते यदि आप दुखी हैं तब हमारे जीवन को धिक्कार है। यदि माता ही परम दुखी हो तो पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ? हे माता, आप मुझे अपने दुख का कारण बताइए, मैं आपको दुख से मुक्त करूंगा। विनीता बोले, हे पुत्र, मैं अपनी सौत की दासी हो गई हूं, अब व्यर्थ में मारी गई, मैं क्या कहूं? वह मुझसे अब कह रही है कि मैं उससे अपने कंधे पर ढो। हे पुत्र, मैं इसी से दुखी हूं। गरुड़ जी बोले, वे जहां भी जाने की कामना करेगी मैं उन्हें ढोकर वहां ले जाऊंगा। हे कल्याणी, आप शोक न करें, मैं आपको निश्चित कर देता हूं। व्यास जी बोले, गरुड़ द्वारा ऐसा कहे जाने पर विनीता उसी समय कद्रु के पास चले गई। महाबली गरुड़ भी अपनी माता विनीता को दास्य भाव से मुक्त दिलाने के उद्देश्य से कद्रु को उसके पुत्रों सहित अपनी पीठ पर बैठाकर सागर के उस पार ले गए। वहां जाकर गरुड़ ने कद्रु से कहा, हे जननी, आपको बार बार प्रणाम है। अब आप मुझे यह बताइए कि मेरी माता दासी भाव से निश्चित ही कैसे मुक्त होगी। कद्रु बोले, हे पुत्र, तुम स्वर्गलोक से बलपूर्वक अमृत लाकर मेरे पुत्र को दे दो और शीघ्र ही अपनी अबला माता को मुक्त करा लो। व्यास जी बोले, कद्रु के ऐसा कहने पर पक्ष से महाबली गरुड़ उसी समय इंद्रलोक गए और देवताओं से युद्ध करके उन्होंने सुधा कलश छीन लिया। अमृत लाकर उन्होंने उससे अपनी विमाता कद्रु को अर्पण कर दिया और उन्होंने विनीता को दासी भाव से निसंदेह मुक्त करा दिया। जब सभी सर्प स्नान करने के लिए चले गए तब इंद्र ने अमृत चुरा लिया। इस प्रकार गरुड़ की प्रताप से विनीता दासी भाव से छूट गई। अमृत घट के पास कुछ बिछे हुए थे जिन्हें सर्प अपनी जिहा से चाटने लगे। तब कुश के अग्रभाग के स्पर्श मात्र से ही वे दो जीव वाले हो गए। जिन सर्पों को उनकी माता ने सांप दिया था वे वासुकी आदि नाग चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपने सांप जनित भय की बात बताई। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, जरतकारु नाम के एक महामुनि हैं, तुम लोग उन्हीं के नामावली वासुकी नाग की बहन जरतकारु को उन्हें अर्पित कर दो। उस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों का रक्षक होगा। वह आस्तिक इस नाम वाला होगा, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी का वह कल्याणकारी वचन सुनकर वासुकी ने वन में जाकर अपनी बहन उन्हें विनयपूर्वक संप्रीत कर दी। जरतकारु मुनि ने उससे अपने ही समान नामवली जानकर उससे कहा, जब भी यह मेरा प्रिय करेगी तब मैं इसका परित्याग कर दूंगा। वैसी प्रतिज्ञा करके जरतकारु मुनि ने उस जरतकारु को पत्नी रूप से ग्रहण कर लिया।
वासुकी नाग भी अपनी बहन उन्हें प्रदान कर आनंद पूर्वक अपने घर लौट गए। हे परतम, मुनि जरत्कारु उस महावन में सुंदर पर्णकुटी बनाकर उसके साथ रमण करते हुए सुख भोगने लगे। एक समय मुनिश्रेष्ठ जरत्कारु भोजन करके विश्राम कर रहे थे। वासुकी की बहन सुंदरी जरत्कारु भी वहीं बैठी हुई थी। मुनि ने उससे कहा, हे कांते, तुम मुझे किसी भी प्रकार जगाना मत। उस सुंदर दांतों वाली से ऐसा कहकर वह मुनि सो गए। सूर्य अस्तांचल को प्राप्त हो गए थे। संध्या वंदन का समय उपस्थित हो जाने पर धर्मलोभ के भय से डरी हुई जरत्कारु सोचने लगी, मैं क्या करूं, मुझे शांति नहीं मिल रही है। यदि मैं इन्हें जगाती हूं तो ये मेरा परित्याग कर देंगे, और यदि नहीं जगाती हूं तो यह संध्या काल व्यर्थ ही चला जाएगा। धर्मनाश के पेशा त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है ही। धर्म के नष्ट होने पर मनुष्य को निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। ऐसा निश्चय करके उस स्त्री ने उन मुनि को जगाया और कहा, हे सुब्रत, उठे अब संध्या काल भी उपस्थित हो गया है। जगने में मुनि जरत्कारु ने क्रोधित होकर उससे कहा, अब मैं जा रहा हूं, और मेरी निद्रा में विघ्न डालने वाली तुम अपने भाई वासुकी के घर चले जाओ। मुनि के ऐसा कहने पर भय से कांपती हुई उसने कहा, हे महातेजी, मेरे भाई ने जिस प्रयोजन से मुझे आपको सौंपा था वह प्रयोजन अब कैसे सिद्ध होगा। तदनंतर मुनि ने शांतिचित होकर जरत्कारु से कहा, वह तो है ही। इसके बाद मुनि के द्वारा परित्यक्त वह कन्या वासुकी के घर चली गई। भाई वासुकी के पूछने पर उसने पति द्वारा कही गई बात उनसे यथावत कह दी, और वह यह भी बोली कि अस्ति। ऐसा कहकर वे मुनिश्रेष्ठ मुझको छोड़कर चले गए। यह सुनकर वासुकी ने सोचा कि मुनि सत्यवादी हैं। तर्वसा पूर्ण विश्वास करके उन्होंने अपनी उस बहन को अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया। हे कुरुश्रेष्ठ, कुछ समय बाद मुनि बालक उत्पन्न हुआ और वह आस्तिक नाम से विख्यात हुआ। हे नृपश्रेष्ठ, पवित्र आत्मा वाली उन्हीं आस्तिक मुनि ने अपने मार्थ पक्ष की रक्षा के लिए आपका सर्वयज्ञ रुकाया है। हे महाराज, यह यावर वंश में उत्पन्न और वासुकी की बहन के पुत्र आस्तिक का आपने सम्मान किया, यह तो बड़ा ही उत्तम कार्य है। हे महाभाव, आपका कल्याण हो। आपने संपूर्ण महाभारत सुना, नाना वेद दान दिए और मुनिजनों की पूजा की। हे भूपश्रेष्ठ, आपके द्वारा इतना महान पुण्य कार्य किए जाने पर भी आपके पिता स्वर्ग को प्राप्त नहीं हुए और न आपका संपूर्ण कुल ही पवित्र हो सका। अतः हे महाराज जन्मेजय, आप भक्ति भाव से युक्त होकर देवी भगवती के एक विशाल मंदिर का निर्माण कराइए, जिसके द्वारा आप समस्त सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। सर्वस्व प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा परम श्रद्धापूर्वक पूजित होने पर सदा वंश वृद्धि करती है तथा राज्य को सदा स्थिरता प्रदान करती है। हे भूपश्रेष्ठ, विधि विधान के साथ देवी यज्ञ करके आप त्रिदेवी भागवत नामक महापुराण का श्रवण कीजिए। अत्यंत पुनित भव सागर से पार उतारने वाली अलौकिक
तथा विविध रसों से सम्यक उस कथा को मैं आपको सुनाऊंगा। हे राजन, संपूर्ण संसार में इस पुराण से बढ़कर अन्य कुछ भी स्मरणीय नहीं है और भगवती के ही चरण बिंद के अतिरिक्त अन्य कुछ भी आराधनीय नहीं है। हे निर्विश्रेष्ठ, जिनके प्रेमपूरित हृदय में सदा भगवती विराजमान रहती है, वही सौभाग्यशाली, ज्ञानवान एवं धन्य है। हे भारत, इस भारत भूमि पर वही लोग सदा दुखी दिखाई देते हैं जिन्होंने कभी भी महामाया अंबिका की आराधना नहीं की है। हे राजन, ब्रह्मा आदि सभी देवता भी जन भगवती की आराधना में सर्वदा लीन रहते हैं। उनकी आराधना भला कौन मनुष्य नहीं करेगा। जो मनुष्य इस पुराण का नित्य स्मरण करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। स्वयं भगवती ने भगवान विष्णु के समक्ष इस अतिश्रेष्ठ पुराण का वर्णन किया था। हे राजन, इस पुराण के स्वर्ण से आपके चित्त को परम शांति प्राप्त होगी और आपके पितरों को अक्षय स्वर्ग प्राप्त होगा। एते श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे षष्ठाव 10,000 सहितानां द्वितीये स्कन्धे श्रोतपरक्तपरङ्गो नाम 12 अध्यायो। द्वितीय अध्याय समाप्त। हरि ओम तस्य।